नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में हम सबको लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है ना? पर चलिए आज एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल को देखेंगे जिसका जवाब ज्यादातर लोग शायद गलत ही देते हैं। तो सवाल सीधा है, इंडिया का सबसे बड़ा ETF कौन सा है? क्या लगता है? जरा सोचिए, दिमाग में पहला नाम कौन सा आया? अर्थ लगा सकता हूँ आप में से भी कई लोग यही सोच रहे होंगे, निफ्टी 20, है ना? सबसे कॉमन जवाब यही है और हर कोई इसी का नाम ले। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आपका जवाब निफ्टी 20 था तो वो गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत। तो फिर सही जवाब क्या है और ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? चलिए पता लगाते हैं। हमारा खेल पर्सपेक्टिव का है। हम में से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, मतलब दिन में कितनी खरीद बिक्री हो रही है। पर यह किसी ETF का साइज बताने का सही तरीका नहीं है। जो चीज सच में मैटर करती है वो है AUM, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। AUM क्या बला है? इसे ऐसे समझिए, AUM मतलब उस फंड में इन्वेस्टर्स का कुल कितना पैसा लगा हुआ है, ये उसकी टोटल नेटवर्थ है। ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बस ये बताता है कि दरवाजा कितनी बार खुला बंद हुआ, लेकिन AUM बताता है कि तिजोरी के अंदर असल में माल कितना है। इसे कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। बस फंड के जितने भी टोटल यूनिट्स हैं उनको एक यूनिट की कीमत, जिसे हम NAV कहते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आगे आपका AUM। अगर हम AUM को पैमाना माने तो असली किंग कौन है? तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आंकड़े अब सामने आने वाले हैं वो शायद आपको हैरान कर दें। तो ये देखली तस्वीर। नंबर 1 पर है SBI निफ्टी 50 ETF, जिसका AUM है 1,39,000 करोड़ रुपए। उसके बाद है UTI निफ्टी 50 ETF, लगभग 69,000 करोड़ पर। और हमारा पॉपुलर निफ्टी 20, वो तो सिर्फ 7,600 करोड़ पर है। फर्क देख रहे हैं आप? इस चार्ट ये फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। कहाँ SBI और UTI की इतनी ऊंची इमारतें और कहाँ उनके सामने निफ्टी 20 एक छोटी सी बिल्डिंग जैसा लगता है। इससे समझ आता है कि असल में बड़ा प्लेयर कौन है। सवाल ये उठता है कि भाई SBI और UTI के ETFs इतने बड़े कैसे हो गए? इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस पहेली का जवाब एक ही नाम में छिपा है, EPFO, यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये हम सबके रिटायरमेंट का पैसा मैनेज करती है। कानून के हिसाब से EPFO इस पैसे का एक हिस्सा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और ये जो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये ज्यादातर सरकारी सपोर्ट वाले ETFs में ही जाता है। और वो कौन है? जी हाँ, SBI और UTI निफ्टी 50 ETFs। सारा पैसा यहीं आता है। मजे की बात यह है कि ये कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, कोई भी इसे चेक कर सकता है। किसी को खुद किसी ETF का AUM चेक करना हो तो बहुत आसान है। अपने ट्रेडिंग ऐप या किसी भी मार्केट डेटा वेबसाइट पर जाइए, उस ETF को सर्च कीजिए और उसके फंडामेंटल्स या ओवरव्यू वाले सेक्शन में देखिए। आपको AUM की वैल्यू साफ साफ दिख जाएगी। अगली बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हमने एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया। इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मार्केट के बारे में ऐसी और कितनी बातें हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं, पर असल में वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। अगली बार जब भी कोई मार्केट फैक्ट सुने तो एक बार खुद डेटा जरूर चेक कर लें। सोचने वाली बात है ना? शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अब अभी सब्सक्राइब करें। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।